बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त तनीशा यासीन और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं जो कि है जेन ऑस्टन का। जेन ऑस्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट और ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट है 19वीं सेंचुरी की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है बहुत से एग्ज़ाम में भी कि जेन ऑस्टन एज अ नॉवलिस्ट के ऊपर नोट लिखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे जेन ऑस्टन का। जेन ऑस्टन 1775 में पैदा हुई थी और 1817 में उनकी डेथ हो गई थी। जेन ऑस्टन बहुत ही ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट है 19वीं सेंचुरी की और फीमेल नॉवलिस्ट ऑफ इंग्लैंड में वो हाईएस्ट रैंक पर है। मीन्स इंग्लैंड की जो नॉवलिस्ट थी फेमस फीमेल नॉवलिस्ट, उनमें इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश नॉवल की तरफ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोटवर्दी है और वो बहुत ही केयरफुल आर्टिस्ट रही हैं। उन्होंने अपने नॉवेल्स में रियलिज्म को पोर्ट्रे किया है और उन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स का पायनियर भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत से ड्रामेटिक एलिमेंट्स भी इंट्रोड्यूस कराए थे। उनके जो नॉवेल्स हैं वो फेमिनिन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। मीन्स के वो बहुत ज़्यादा वीमेंस की जो राइट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो जोर देती थी और अपने नॉवेल्स में उनकी राइट्स को और फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को और फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे करती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं उनकी नैरो रेंज के बारे में। नैरो रेंज मीन्स के उनका जो करियर का जो स्पैन है, टाइम लिमिट है, वो बहुत ही शॉर्ट है। जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो का भी जो करियर का टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट है। इसी तरह जेन ऑस्टन ने भी बहुत ही कम नॉवेल्स लिखे थे और उनका भी जो करियर है वो बहुत ही कम पीरियड के ऊपर कंसिस्ट करता है। जेन ऑस्टन ने जो नॉवल लिखे हैं वो हैं 6 नॉवेल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस नॉवेल्स है, जिनमें प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एमा, नॉर्दर्नगर अबे, मैन्सफील्ड पार्क और परजुएजन है। जेन ऑस्टन को प्योर नॉवलिस्ट भी कहा जाता है और उन्होंने ऑथेंटिक क्रिटिसिज्म प्रोवाइड किया है रूरल सोसाइटी का अपने आर्ट की लिमिट्स में। और उनकी जो रेंज है नॉवेल्स की बहुत ही लिमिटेड है। उन्होंने सोसाइटी के हर पार्ट से मटेरियल को ड्रू किया अपने नॉवेल्स में पोर्ट्रे करने के लिए और उन्होंने अपने नॉवेल्स के अंदर अपने ही लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शो किया है और वो कभी भी उन एक्सपीरियंसेस से बाहर नहीं निकली। मीन्स के उनके जो अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हीं को ही पोर्ट्रे करती थी अपने नॉवेल्स के अंदर। उनके जितने भी सीन्स होते हैं नॉवेल्स में वो साउथ इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं क्योंकि वो साउथ इंग्लैंड में रहती थी और वो अपने कैरेक्टर्स को रियलिस्टिक वे में पोर्ट्रे करती थी। उन्होंने अपने नॉवेल्स के अंदर जो कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए उनमें कंट्री फैमिलीज होती थी, क्लर्जीमैन होते थे, नेवल ऑफिसर्स होते थे। उनको जो चीफ इंटरेस्ट होता था वो मैट्रिमनी होता था यानी कि शादी। वो जो जेन ऑस्टन हैं उन्होंने अपने ही इर्द गिर्द रूरल एरिया में जो भी उनको थीम्स मिलती थी उन्होंने उन्हीं थीम्स को अपने नॉवेल्स के अंदर पोर्ट्रे किया। नेक्स्ट है कॉमेडी, ह्यूमर एंड सैटायर। ऑस्टन की जो नॉवेल्स हैं वो डोमेस्टिक कॉमेडीज़ हैं हाई ऑर्डर की। उन्होंने हमेशा अपने नॉवेल्स को मिडिल क्लास ऑफ सोसाइटी तक ही महदूद रखा है। उनकी जो कॉमेडी है वो ह्यूमन बीइंग्स है, उनके पर्सनल रिलेशन से ही बिलोंग करती हैं। उनके नॉवेल्स जो उनको नॉवेल्स ऑफ मैनर भी कहा जाता है क्योंकि वो अपने नॉवेल्स में मैनर्स, कस्टम्स और फॉलीज़ को रिप्रेजेंट करती थी। उनका जो लिमिटेड सोशल सर्कल होता था। हमने उनकी जो नॉवेल्स हैं उनमें आयरनी, ह्यूमर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ देखा है। वो बहुत ज़्यादा आयरनी को यूज़ करती थी और उनके नॉवेल्स कभी भी सैटिरिकल नहीं होते थे। मीन्स वो सैटायर यूज़ करती थी लेकिन इतना सैवेज और सीवियर सैटायर नहीं होता था उनके नॉवेल्स में जो कि किसी को भी हर्ट कर सके या किसी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करती थी। उनकी जो थीम्स होती थी उनमें मेन थीम जो होती थी वो लव एंड मैरिज होती थी। उनके जो नॉवेल्स है जो उनके नॉवल में बेसिकली इस तरह की स्टोरीज़ होती थी कि एक यंग वुमेन है वो किसी रिच पर्सन से प्यार कर बैठती है और फिर उससे शादी कर लेती है। हालांकि उस शादी के जो पीरियड होता है प्यार से लेकर शादी तक का, उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं उनको अपनी मैरिज में, लेकिन लास्ट में एंड में फिर भी सब कुछ सही हो जाता है। ऑस्टन जो है वो एलिसिट लव के अगेंस्ट होती थी। एलिसिट लव जो कि सेंसुअल डिज़ायर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, वो हमेशा उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है अपने नॉवेल्स के अंदर कि जो लव है वो हमेशा मैट्रिमनी यानी कि शादी की ही सूरत में होना चाहिए। मीन्स कि अगर आप किसी से लव करते हैं तो आपको उससे शादी ही करनी चाहिए। जेन ऑस्टन के अकॉर्डिंग जो म्यूचुअल हार्मनी होती है, जो म्यूचुअल हम आहंगी होती है दो लोगों के दरमियान, वो एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए नेसेसरी होती है।
शी रियलाइज दैट हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट्स ऑफ ईच अदर। वो ये समझती थी कि जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं उनको एक दूसरे का पार्ट होना चाहिए, स्पिरिचुअल पार्ट होना चाहिए। और जो परफेक्ट मैरिज होती है वो बेसिकली परफेक्ट फ्रेंडशिप होती है। और प्राइड एंड प्रेजुडिस की जो थीम है वो इसी थीम के साथ ही डील करती है। उनका आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन देखें तो वो बहुत ही प्रेज़वर्दी है। जेन ऑस्टन अपने नॉवेल्स के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब करती हैं। वो लिविंग कैरेक्टर्स क्रिएट करती हैं, उनमें वाइसेस भी होती हैं, वर्चुअस भी होती हैं, वो ह्यूमन बींग्स की तरह पोर्ट्रे किए जाते हैं। वो टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं होते, बल्कि जिनके जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं उनमें सॉफ्टनेस ऑफ टेम्पर होता है, बट जो फीमेल्स कैरेक्टर होती हैं वो मोस्ट परफेक्ट होती है। जैसे हम प्राइड एंड प्रेजुडिस में हम एलिजाबेथ को ही देख लें। एलिजाबेथ बेनेट जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल होती हैं, बहुत ज़्यादा समझदार इंटेलिजेंट होती हैं। हालांकि जो उनमें उनकी जो जेन बेनेट होती है, उनकी जो सिस्टर होती है, वो इतनी ज़्यादा सेंसिबल नहीं होती। तो इसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो एलिजाबेथ का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिखाया गया है। इसी वजह से उनके नॉवेल्स में फेमिनिन एटमॉस्फेयर भी पाए जाते हैं। उन्होंने बहुत बहुत ही मेमोरेबल कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं, जैसे डार्सी, एलिजाबेथ, एमा, जॉन थ्रोप एसेंट्रा। जेन ऑस्टन अपने प्लॉट कंस्ट्रक्शन की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ज़्यादा उनको प्रेज़ किया जाता है। जेन ऑस्टन की जो ग्रेट स्किल है वो प्लॉट कंस्ट्रक्शन में पाई जाती है, और उनकी प्लॉट्स में एग्जैक्टनेस ऑफ स्ट्रक्चर होती है और सिमेट्री ऑफ फॉर्म होती है। उनकी प्लॉट सिंपल होती हैं बट पर्सुएसिव होती हैं। उनकी जो स्टोरीज होती हैं वो फॉर्टलेसली कंस्ट्रक्ट की गई होती हैं। वो एक नेचुरल ग्रोथ के वे में मूव करती हैं उनकी जो स्टोरीज होती हैं। और हर कैरेक्टर और हर इंसिडेंट उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए, प्लॉट की कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो नावल है उनमें जो प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका जो स्टाइल है वो एक सुप्रीम रियलिस्ट थी, वो एक नेचुरल एंड केयरफुल उनका एक स्टाइल था। उनकी डायलॉग्स के ऊपर उनकी बहुत मास्टरी थी, वो बहुत ही ग्रिप रखती थी डायलॉग्स के ऊपर, और वो प्रॉपर वर्ड्स प्रॉपर प्लेसेस के ऊपर यूज़ करती थी। वो उन्होंने कभी भी वर्ड्स को मिसयूज़ नहीं किया था। और उनकी जो स्ट्रक्चर और मूवमेंट होती है वो नीट एंड बर्स्ट होती है। नेक्स्ट हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। जेन ऑस्टन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ इंग्लैंड। शी इज़ ऑलवेज रिमेंबर्ड फॉर हर फेथफुल ऑब्जर्वेशन, पर्सनल डिटैचमेंट एंड फाइन सेंस ऑफ आयरनिक कॉमेडी। हर रेंज इज़ लिमिटेड बट हर टच इज़ फर्म एंड ट्रू। जेन ऑस्टन जो है वो बहुत ही एक ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट है इंग्लैंड की, और वो अपनी फेथफुल ऑब्जर्वेशन, पर्सनल डिटैचमेंट और फाइन सेंस ऑफ आयरनिक कॉमेडी के अकॉर्डिंग ही जानी जाती हैं। उनकी रेंज बहुत लिमिटेड है क्योंकि वो रूरल एरिया में उन्हें बहुत अर्सा अपनी लाइफ का रूरल एरिया में गुजारा, और वो कभी भी उस रूरल एरिया से बाहर उन्होंने बाहर की दुनिया को भी नहीं देखा था। इस वजह से उनके जो नॉवेल्स हैं वो उसी चीज़ को ही पोर्ट्रे करते हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जेन ऑस्टन ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट है 19th सेंचुरी की। उनकी रेंज बहुत नैरो है, बहुत लिमिटेड रेंज है उनके नावल की। उन्होंने सिर्फ 6 नावल्स लिखे हैं। उनके नावल्स में कॉमेडी, ह्यूमर एंड सटायर पाई जाती है। उनकी थीम्स में लव एंड मैरिज इस टाइप की थीम पाई जाती है। उनका आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन बहुत ज़बरदस्त है, प्रेज़वर्दी है। उनके कैरेक्टर्स परफेक्ट होते हैं। उनके कैरेक्टर्स में वॉइसेस वर्चुअस पाए जाते हैं। उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फेमिनियन पॉइंट ऑफ व्यू को पोर्ट्रे करते हैं। उनकी प्लॉट कंस्ट्रक्शन बहुत ज़बरदस्त है, सिमेट्री ऑफ फॉर्म पाई जाती है, एग्जैक्टनेस ऑफ स्ट्रक्चर पाई जाती है। उनका स्टाइल रियल है, नीट है, बर्स्ट है, डायलॉग्स के ऊपर उनकी मास्टरी है, और वो बहुत ही फेमस एंड ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट है 19th सेंचुरी की। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और ये टॉपिक समझ आया होगा। इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड अगर किसी भी टॉपिक को आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसे कवर करने की और आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूँगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।